बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सायरन ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। एम्बुलेंस भारी ट्रैफिक से गुजरकर धमाके के मकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और कांच के टुकड़ों पर बैरूत की तमाम सड़कों पर बिखरे हुए थे और ट्रैक्टर्स शाहराहों से मलबे को साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये ख़बर तो सुन चुके हैं कि बैरूत के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ है और ये धमाका बज़ाहिर एक गोदाम में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट के ज़ख़ीरे में हुआ है। ताहम इस सिलसिले में सरकारी तौर पर अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। इस हवाले से बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये इसराइल ने करवाया है, कोई ये कह रहा है कि हिज़्बुल्लाह का जो वहाँ पर असले का डिपो था ये वहाँ पे कोई शरारत की गई है। इसके अलावा बहुत सी सारी चीज़ें हैं। हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह ने एक दफ़ा इसराइल पर एटमी हमले का नक्शा खींचा था और कहा था कि ये मिज़ाइल 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल शहर के अंदर अमोनिया के कंटेनर्स पर गिरे तो वहाँ दसियों हज़ार सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। ये काम इसराइल में तो ना हुआ लेकिन लिबनान में ये काम हो गया। इसकी मैं तफसील आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि क्यों हिज़्बुल्लाह का ताल्लुक़ इस धमाके से हो सकता है। लेकिन अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और इसमें मैं आप ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से इसराइल हिज़्बुल्लाह के प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। लिबनानी सदर ने कहा है कि ये अमोनिया नाइट्रेट एक गोदाम में गैर महफूज तरीके से 6 बरस से मौजूद थी। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं और इमदादी कारकुनों का कहना है कि खदशा है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अब तक 100 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, 4000 शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लिबनानी रेड क्रॉस के जो सरबराह हैं उनका कहना है कि हम एक बहुत बड़ी तबाही देख रहे हैं, हर तरफ ज़ख्मी और लाशें मौजूद हैं। हुकाम ने कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं ताहम ये मालूम किया जा सके कि धमाके की वजह क्या बनी है। और ये धमाका एक ऐसे मौके पर हुआ है जब मुल्क शदीद बहरान में घिरा हुआ है, मुल्क में मुआशी हालात इंतहाई अबतर हैं और साथ साथ वबा का भी फैलाव है। इस धमाके की वजह से लिबनान के अंदर फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है क्योंकि बंदरगाहों पे आपकी एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे मौजूद होता है। वहाँ पे आपके फूड आइटम्स होते हैं, उसके अलावा और काफ़ी कुछ पड़ा हुआ होता है, वो सब कुछ तबाह हो गया है। एक तरह से ग्राउंड बिल्कुल एक आप अगर तस्वीरों में देखें तो ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। इसके अलावा मुल्क में एक सियासी तनाव की भी सूरत हाल है क्योंकि जुमे को 2005 में मारे गए साबिक वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी के मुकदमे कत्ल का फैसला भी आना है। बज़ाहिर धमाके की वजह बनने वाली अमोनियम नाइट्रेट की इतलात के मुताबिक एक बहरी जहाज़ से 2013 में ज़ब्त की गई थी और इसे गोदाम में ज़ख़ीरा किया गया था। इस जहाज़ के मालिक का किसी को नहीं पता कौन है। इस जहाज़ को बेसिकली ये 2013 के अंदर जहाज़ को वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे मालिक के पास तनख्वाहें देने के लिए भी नहीं थी, अमला सारा चला गया था। 4 लोग वहाँ पे उन्होंने जाने से रोक दिया था लिबनानी अथॉरिटीज़ ने और वो सारे के सारी जो अमोनियम नाइट्रेट है वो उन्होंने डंप कर दी थी वहाँ पे अपने स्टोर के अंदर। और इवन ये भी नहीं पता कि ये अमोनिया जा कहाँ रहा था और हो सकता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट जो है इसको वहाँ पे तंजीमें यूज़ कर रही हों, अपनी ज़रूरत के मुताबिक 2 बोरियाँ 4 बोरियाँ लीक हो जाती हों और अब उसको दुश्मन ने उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर दिया है। अमोनियम नाइट्रेट मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन ज़्यादातर इसे ज़रई शोबे में खाद में इस्तेमाल किया जाता है। ताहम ये जो आतिश मवाद है उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब इसे आग के करीब ले जाया जाए तो ये फट जाती है और इस मुरक्कब से जहरीली गैसों का इखराज भी होता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और एमोनिया शामिल है। क्योंकि ये आग पकड़ती है इसलिए इसे महफूज रखने के लिए सख्त असूल और ज़वाबित वज़ा किए जाते हैं। धमाका इतना शदीद था कि इसने ना सिर्फ बंदरगाह के नवाई इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया बल्कि 10 किलोमीटर दूर तक इसके असरात महसूस किए गए और कहा तो ये जा रहा है कि इवन 240 किलोमीटर दूर साइप्रस के अंदर भी ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कोई जलजला आ गया है और 10 किलोमीटर रेडियस तो इसने एक तरह से तबाह करके रख दिया है। मकामी मीडिया के मुताबिक कई अफराद तबाह होने वाली इमारतों के मलबे के नीचे दब गए हैं और मुतासरीन की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हस्पतालों में बिस्तरों की कमी वाक़या हो गई। और एक शाहिद ने
जो बताया है कि मैं जहां हूं वहां तमाम इमारतें तबाह हो गई हैं और मैं कांच और मलबे के बीच से गुजर रहा हूं और यहाँ मुकम्मल तारीकी है। लिबनान बहुत दुश्वार मरहले से गुजर रहा है और पहले ही यहाँ के अस्पतालों को कोरोना वायरस के मुतासिरीन की वजह से दबाव का शिकार है और अब इस धमाके के बाद वहाँ और ज़्यादा रश लग चुका है। अस्पतालों में जगह मौजूद नहीं है और इवन लोग भी, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके घर रहने के काबिल नहीं रहे। शीशे टूट गए हैं, इमारतें हिल गई हैं, खिड़कियां बाहर निकल गई हैं और लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको बताता हूँ कि हिजबुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने माजी में एक खिताब किया। उन्होंने कहा जी एटमी धमाके से जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसकी उन्होंने मंजरकशी की और तवक्का ज़ाहिर की कि ऐसा इसराइल में हो सकता है। इस बात का इजहार इन्होंने जो सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही है क्लिप्स, उसमें देखने को मिलता है। और हसन नसरुल्लाह की तवक्का के मुताबिक एटमी हमले का जो मंजर है वो इसराइल की सरजमीन पर तो रोनमा नहीं हो सका, मगर मंगल की शाम बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले धमाके हसन नसरुल्लाह के बयान करदा मंजरनामे के ऐन मुताबिक हैं। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खिताब की वीडियो में जो हसन नसरुल्लाह को अरबी में ये अल्फाज अदा करते हुए सुना जा सकता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाने वाले मिसाइलों से अगर इसराइल के अंदर हीफा की बंदरगाह पर अमोनिया के कंटेनर्स को निशाना बनाया जाए तो एटम बम जैसे हमले जो है ना की कैफियत पैदा की जा सकती है। और माजी में मुख्तलिफ औकात में ये खबरें शाया होती रही हैं कि हिजबुल्लाह अमोनिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। बड़े बड़े ज़ख़ीरे वहाँ पे मिले हैं। जुलाई 2012 में साइप्रस में हिजबुल्लाह के जो रुकन गिरफ्तार हुए थे, उनके घर की बेसमेंट से 8.2 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। अगस्त 2015 में कुवैत से हिजबुल्लाह के 3 अरकान को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इनके ज़ेरे इस्तेमाल मकान से जो असला 300 पाउंड C4 तर्ज का धमाका खेज मवाद और 42,000 पाउंड अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। 2017 में बोलिविया के हुकाम ने हिजबुल्लाह को के जो मलकियती गोदाम पर छापा मारा था, जहां भारी मकदार में धमाका खेज मवाद छुपाया गया था जो 2.5 टन वजनी बम बनाने के लिए काफ़ी था। इसी तरह 2020 में जर्मनी ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए मुल्क के जनूबी इलाके में इनके मुतअद्दिद गोदामों पर छापे मारे, जहां धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अमोनियम नाइट्रेट को भारी मकदार में छुपाया गया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमोनियम नाइट्रेट आखिर इतना ख़तरनाक मादा क्यों है? इसके ज़खायर की तरफ चश्मपोशी क्या हुकाम की गफलत थी या लापरवाही थी और इससे दुनिया भर में कितने धमाके हो चुके हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कभी इम्कान है कि इस अमोनियम नाइट्रेट को शायद, जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लेबनान के अंदर, उन्होंने अपने वेपन्स बनाने के लिए, अपने हथियार बनाने के लिए, अपने बम बनाने के लिए और इस तरह का उसको धमाका खेज मवाद बनाने के लिए शायद उसको वो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि 6 साल से एक चीज़ पड़ी हुई है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतने 1000 टनों के अंदर वो पड़ी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। शायद होता यही है कि आमतौर पे जो भी माल होता है, डंप हुआ होता है बनाम सरकार, उसको फिर बाद में जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं वो अपने तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं और शायद दुश्मन ने यहाँ पे काम दिखा दिया है कि किस तरीके से तबाही तुम हमारी तरफ फैलाने जा रहे थे, हमने तुम्हारी तरफ ये फैला दी है। अमोनियम जो नाइट्रेट है वो बग़ैर कलमी सूरत में पाया जाने वाला एक शफाफ मादा है जो आम तौर पर खाद की तैयारी में इस्तेमाल होता है। ज़राअत में अमोनियम नाइट्रेट को खाद के दानेदार शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है जो नमी की सूरत जो है ना बहुत जल्द तहलील हो जाता है, जिससे इसमें मौजूद नाइट्रोजन मिट्टी में शामिल होते हैं और इससे पौधे की नशोनुमा के लिए ये नहायत इंतहाई अहम है। गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान अमोनियम नाइट्रेट मुतअद्दिद सनती धमाकों का बाइस भी बन चुका है। इसमें ख़ास तौर पर 1947 से में टेक्सास में होने वाला एक धमाका था जिसके अंदर 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा फट गया था और जिसके नतीजे में 500 अफराद जहाँ बहाक हो गए थे। इस धमाके से 15 फुट बुलंद समंदर के अंदर लहरें पैदा हो गई थी और चीन के शहर तियानजन में भी 2015 में इसी मादे के फटने से होने वाली तबाही में 170 अफराद अपने जान की बाजी हार गए थे। 2013 में भी अमेरिकी रियासत टेक्सास के खाद के एक प्लांट में जानबूझकर किए जाने वाले धमाके में 15 अफराद जहाँ बाक हो गए थे। और एक और अहम वाक़या 2001 में फ्रांस के शहर टुलोस के एक केमिकल प्लांट में हुआ था जिसमें 31 अफराद जहाँ बाक हो गए थे। लेकिन ये एक हादसाती
वाक़या था। ये बात तवज्जो तलब है कि 1995 में ओक्लाहोमा शहर में होने वाले बम धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका अफगानिस्तान में भी शिद्दत पसंद कार्रवाइयों को रोकने के लिए 2010 से जंग से तबाह इस मुल्क में हमसाया ममालिक से अमोनियम नाइट्रेट की आमद को रोकने की कोशिशें कर रहा है और बाद सेनेटर्स ने तो इसे पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद से भी जोड़ दिया था। मशरिक़ वुस्ता को अगर आप नज़र डालें तो गुज़िश्ता एक सदी से मगरबी ताकतों की ये जो है ना मैदान जंग बना हुआ है, और लेकिन दुनिया भर के माहिरीन और तज्ज़ियाकार आज इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हैं कि मशरिक़ वुस्ता जितना आज गैर मुस्तहकम है और ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है, इससे पहले कभी इसे इतनी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना नहीं रहा। ईरान की मुखालफत में ट्रंप इंतज़ामिया और इसराइल पूरी तरह मोहम्मद बिन सलमान की पुष्टपनाही कर रहे हैं, और अमेरिका में साबिक सदर ओबामा के दौरे इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ईरान के साथ जोहरी मुआहदे पर जितनी बरहम इसराइली हुकूमत थी, इतना ही गुस्सा मोहम्मद बिन सलमान को था। गुज़िश्ता कई दहाइयों में ये पहला मौका था जहां सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में वाज़ेह कशीदगी नज़र आई थी। दरअसल सूरत हाल ये है कि जब आप सऊदी अरब का सैकड़ों साल पुराना तो नहीं कहेंगे आप, दहाइयों पुराना उनका जो एक किंगडम में एक नए बादशाह के असूल बनाए गए थे, उसको तोड़ के जब आप एक नए लड़के को 34-35 साल के लड़के को लेके आती हैं, उसको अमेरिका की पूरी सरपरस्ती हासिल होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा बंदा जो आउट ऑफ द वे आया हुआ हो, उससे बहुत कुछ करवाना बहुत आसान होता है, ना कि एक ऐसे बंदे से जो कि उस किंगडम का एक प्रॉपर वारिस हो और एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत एक क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर हुक्मरान हो, उससे करवाना ये बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जो जमहूरियत वाले ममालिक हैं वहाँ पर डिक्टेटरशिप उसी वक्त लाई जाती है जब आपने 9/11 के वाक़यात देखे होंगे। उसके बाद जो आपने अगर अफ़गानिस्तान में आना है, आपने इधर उधर जाना है, तो फिर आपसे एक बंदे से फ़ैसला करवाना बहुत आसान होता है, ना कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट और पूरी जमहूरियत को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में मुसलमानों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, तशवीशनाक से भी आगे जा चुकी है। आप शाम को उठा लें, आप लिबनान को उठा लें, आप यमन को उठा लें, आप सीरिया को उठा लें, आप किसी भी मुल्क को, इराक़ समेत आप मिस्र को ले लें, तबाही मची हुई है। एक तरफ ईरान लगा हुआ है, एक तरफ सऊदी अरब लगा हुआ है। जिस मुल्क के अंदर ईरान का हुक्मरान लगा हुआ है हमायत याफ्ता, वहाँ पे सऊदी अरब तबाही मचा रहा है। जहाँ पर सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता कोई हुक्मरान है, वहाँ पे ईरान तबाही मचा रहा है, और इसराइल और अमेरिका अपना खेल दूर से बैठ के प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, और वो अपनी कामयाबी के मैं तो कहता हूँ कामयाबी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि जितना मुसलमानों ने एक दूसरे को मार मार के तबाह बर्बाद कर दिया, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता को दोबारा उठने में शायद 50 साल लग जाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों, ज़कारा पर हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।